Dear students and viewers, Assalamu alaikum. We will continue the 10th class English. The topic is today बोली. हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम जा रहे हैं. Now you will open your book at page number 128. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with the new hope and a new life. अब क्या हुआ? मैडम ने उससे नई किताब दी कि आप ये पढ़िए इसको घर में. नाउ शी इज एबल टू से द नेम बोली. बोली को ऐसा लग रहा है जैसे उस गांव में जो मंदिर थे, यानी वो खुशी से इतनी झूम उठी जैसे उसके लग रही कि वो जो वहां घंटियां वो बज रही हैं, वो सब बज रही हैं इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस. जैसे उसको लग रहा है कि स्कूल के इर्द गिर्द में ये जो घंटियां हैं ये बज रही है. और इसको एंड हैज ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. और उसको ऐसा जैसा एक नया माहौल है वहां. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद द न्यू होप एंड न्यू लाइफ. अब उसके दिल में एक नया होप आने लगा, एक नई उम्मीद की किरण और एक नई जिंदगी. बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ टीचर. अब टीचर के बर्ताव से उसकी जिंदगी में कुछ उम्मीद सी आने लगी. Thus the years passed. Now she is going to school. Now here is the word throbbing. Beating. Thus the years passed. Now बरस गुजर गए, साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए. The village became a small town. अब गाँव ने भी तरक्की की. अब वो एक छोटा सा कस्बा बन गया. The little primary school became the high school. Now the school was upgraded to the high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. तो वहाँ क्या, अब वहाँ फैक्ट्रियाँ बन गई और वहाँ एक सिनेमा भी बन गया in a tin shed. The mail train began to stop at the railway station. और वहाँ रेलवे स्टेशन का एक स्टॉप भी बन गया. Now the village is progressing day by day and it has turned into a small town. Now ये जो बोली है, बोली अब तालीम याफ्ता है, उसने तालीम हासिल कर ली है. One night after dinner, रामलाल said to his wife. तो एक शाम रामलाल ने अपने बीवी से कहा, क्या कहा? Then shall I accept बिशंबर्स proposal? क्या मैं अब बिशंबर का जो शादी का जो वो प्रपोजल है, क्या वो मैं मंजूर कर लूं? Yes, certainly, his wife said. उसकी इस बीवी ने कहा, हाँ करना चाहिए. बोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. वो कह रही हैं तो बोली बहुत ही खुशनसीब होगी क्योंकि उसको ऐसा well to do means rich, well to do, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी. तो उसको ऐसा दूल्हा मिलेगा जो एक अमीर है. a big shop, उसके पास एक बड़ा दुकान है. a house of his own, और उसका एक अपना घर भी है. and I hear several thousands in bank, और मैंने सुना है कि उसके बैंक खाते में बहुत से पैसे हैं, हजारों का रुपया उसके बैंक में है. moreover he is not asking for many dowry, और वो भी है कि वो डावरी भी नहीं मांग रहा है, वो दहेज भी नहीं मांग रहा है. यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर दिस इज द स्टोरी इज इन द इंडियन कंटेक्स्ट. अब देखिए, द पीपल आर नॉट लुकिंग द ब्राइड ग्रूम, दे आर लुकिंग द प्रॉपर्टी, the houses, the shops, and the bank balances. That is right, but he is not so young.
You know almost the same age as I am and he also limps. तो रामलाल ने कहा हाँ वो भी क्या, वो तो ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा छोटा, वो भी ज्यादा जवान नहीं है. You know almost same age as I am. वो मेरे जैसा एज है, उसकी उम्र रामलाल जैसी है, रामलाल बोली का बाप है. एंड ही आल्सो लिम्पस, और वो लंगड़ा भी है, और वो लंगड़ा भी है. मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसके पहले जो बीवी थी उसके जो बच्चे हैं वो भी आज जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो उसके बीवी ने कहा फिर इससे क्या फर्क पड़ती है, 45 और 50 इट इज नो ग्रेटर एज ऑफ अ मैन. 45 या 50 साल का उम्र एक मर्द के लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हमें ये भी हम इसलिए भी खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे गांवों से है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो ये भी नहीं जानता है कि बोली को क्या है, बोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ है, पोक मार्क्स का अटैक हुआ है, जो उसकी बीमारी उसके मुतालिक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. एंड हर लैक ऑफ सिंस, और वो जो ये कम सिंस की दिख रही है, वो एक इनोसेंट है, सिंपलटन है, वो भी उसको पता नहीं चलेगा. इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम यह प्रपोजल मंजूर नहीं करेंगे, she may remain unmarried and all her life, और वो गैर शादीशुदा रहेगी, उसके लिए उससे शादी कोई नहीं करेगा अगर हमने आज भी ये प्रपोजल तस्लीम नहीं किया. यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, रामलाल कहता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि बोली क्या कहेगी, क्या बोली उससे शादी करेगी या नहीं, क्या बोली उसके लिए तैयार है कि नहीं. व्हाट विल दैट विटलेस से, शी इज लाइक अ डम काउ. तो उसके बीवी ने कहा, उसके बोली के माँ ने कहा, क्या कहा कि वो क्या कहेगी. विटलेस मीन्स शी इज अ नॉनसेंस. व्हाट शी कैन से, शी इज लाइक अ डम काउ, गाय जैसी है, वो एक जानवर जैसी है. मे बी यू आर राइट मुटर्ड रामलाल कहा हाँ चलो आप ठीक भी कह सकती हैं. In other words, in the other corner of the courtyard, Boli lay awake on her cot. तो इनके कोर्टयार्ड के एक कोने में बोली सुन रही थी, वो चारपाई पे सुन रही थी. And she was lay awake, वो बेदार थी, वो सोई हुई नहीं थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो इनके जो आपस में जो कानाफूसी की बातचीत हो रही थी वो इसको सुन रही है कि वो इससे बिशंबर के साथ शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन 45-50 बरस का आदमी है और लंगड़ा भी है, और इसकी एक शादी भी हो चुकी है. बट ऑन द अदर हैंड बोली इज नाउ एन एजुकेटेड गर्ल. व्हाट शी विल डिसाइड वी विल सी. Bishambarnath was a well-to-do grocer. वो एक अमीर दुकानदार था. He was a grocer there. He came with a big party of the friends and relations with him for the wedding. अब शादी तय हुई, अब वो आ गया दुल्हा बन के. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. अब ये शादी आ रही है, बारात आ रही है, वहाँ बैंड बाजा है, सब कुछ बजा रहे हैं. द ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और इंडियन फिल्म से लिया गया एक ये जो ट्यून है वही वैसे वहाँ जैसे हम देखते हैं यहाँ इन शादियों में नाच गाने वगैरह. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और वो एक खूबसूरत घोड़े पे आ रहा है. जब हम देखते हैं आजकल उन दिनों जब भी कभी दूल्हा दुल्हन जब भी कभी शादी होती थी तो दूल्हा किस पे आता था, जैसे आजकल मोटर कार की एक लंबी कतार होती है, लेकिन उस वक़्त में क्या होती थी, एक घोड़े पे आता था दूल्हा, और इस दुल्हन को डोली में ले जाया करते थे.
रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच अ pomp एंड स्प्लेंडर, और वो बहुत ही खुश हो गया, इतना धूमधाम से, इतना उसने लोग देखे हैं उधर. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और उसको ये भी नहीं पता चलता, उसको ये शायद ये कभी सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है, जो भोली है, जो बहुत ही इनोसेंट है, शायद उसकी शादी इस तरीके से हो जाएगी. Bolly's elder sisters who had come for the occasion, जो उसकी बहनें, बाकी बहनें थीं, वो भी उस वहाँ दावत पे आई थी, were envious of her luck. अब वो उसके किस्मत पे हसद करने लगे कि देखो, बोली एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन इसकी शादी कैसी हो रही है. When the auspicious moment came to the priest, bring the bride, और वो जब इनको जो ऑस्पिशियस मोमेंट है, जब उनको क्या हो जाएगा, अब इनकी शादी तो हो रही है, जैसे हमारे यहाँ निकाह हो रहे हैं मुसलमानों में निकाह हो रहे हैं, तो उनमें भी क्या हो रही है, वो भी एक प्रीस्ट को लाते हैं, जैसे हमारी मौलवी साहब होता है, निकाह खानी होती हैं, वो भी प्रीस्ट लाते हैं, वो इनको क्या करता है, वो इनको बांधता है. ब्रिंग द ब्राइड, अब इसको यहाँ लाओ, दुल्हन को यहाँ लाओ. Bolly, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. अब वो क्या करते हैं, इनकी शादी जो होती है, वो आग जलाते हैं, उस आग के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, तो इसी तरह इनकी शादी ऐसे ताई पा रही हैं. Bride the garland, the bride, one of his friends prompted बिशंबरनाथ, तो बिशंबरनाथ के साथ जो बाराती थे, इनमें से एक दोस्त ने कहा, बिशंबरनाथ, bride, garland the bride. Garland means a bunch of flowers. Garland. तो आप इसको क्या, हार पहनाओ, ये फूलों की हार पहनाओ. आई थिंक आज हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह कल हम बाकी, बट यू विल रीड एट योर होम आल्सो.